द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मध्य प्रदेश के मामा यानी शिवराज सिंह चौहान की सीएम की कुर्सी क्यों छिन गई, इसके पीछे लोग वजह जानने की खूब कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक पंडितों ने आकलन भी किया है कि क्या क्या वजह हो सकती है। चुनाव के दौरान ही यह स्थिति मानी जा रही थी कि शिवराज सिंह चौहान सीएम बनने नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से उनसे रूखा व्यवहार कर रहे थे, मंचों से उनका नाम नहीं ले रहे थे, उनके बनाए गए योजनाओं की चर्चा तक नहीं कर रहे थे, उससे यह साफ लग रहा था कि शिवराज सिंह चौहान के लिए इस बार राहें काफी मुश्किल भरी है। लेकिन अब एक विधायक ने भेद खोला है और शिवराज सिंह चौहान को लेकर कह दिया कि ये मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। और ये विधायक कांग्रेस के हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिसमें कई दफे लगा कि वो तंज कस रहे हैं और कई दफे यह लगा कि उन्होंने जो बातें कही हैं उसमें दम तो है। शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता हैं जो पॉलिटिकली करियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीनियर रहे हैं। उनकी भूमिका भी कम नहीं रही। एक वक्त वो बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी रहे और ऐसे में अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान की छुट्टी करने की सोच ली और कर भी दिया। अब इसके पीछे की कई वजह है, लेकिन कांग्रेस विधायक क्या कुछ कह रहे हैं वो समझना जरूरी है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, हेडलाइन है एमपी असेंबली सेशन, कांग्रेस एमएलए ने सीएम को दिए सलाह, शिवराज के सीएम नहीं बनने की भी बताई वजह। सीएम यानी मोहन यादव को, यादव जी को वो नसीहत देते नजर आए और शिवराज जी की कुर्सी क्यों चली गई इस पर भी बात करते नजर आए और इनकी बातों में दम नजर आता है। और इस वक्त स्थिति यह है, जो ये बातें खोले हैं उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि इस वक्त स्थिति यह है कि जो मोदी नहीं करेगा, जो मोदी जी के पैरेलल में खड़े होने की कोशिश करेगा या दिल्ली दरबार की तरफ अपनी कोई उम्मीद लेकर आंख उठाकर भी देखेगा, तो उसका सियासी करियर शिवराज सिंह चौहान वसुंधरा राजे की तरह ही साइड कर दिया जाएगा। वो कुछ कर नहीं पाएंगे। आइए आपको जरा दिखाते हैं कि यहां क्या कहा जा रहा है। यहां पर कांग्रेस के विधायक रामनिवास रावत ने पूरी पोल पट्टी खोली है। लिखा गया है कि इसके बाद रामनिवास रावत ने यानी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनने पर कहा कि गलती शिवराज जी से हो गई। अगर वे मोदी जी की लाडली बहना कहते तो वे नहीं हटते, लेकिन वे मेरी लाडली बहना कहते रहे। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं होने पर उन्होंने कहा कि लाडली बहना का जिक्र क्यों नहीं है, मैं इसका जवाब सीएम से चाहूंगा। क्योंकि जो लाडली बहना योजना शिवराज सिंह ने लागू की और उसके बाद वो महिलाओं के बीच खूब भैया भैया बनकर सारी बातें कहते रहे कि आपके लिए हमने ये स्कीमें लाई हैं, लेकिन जब भी मोदी जी चुनावी रैलियां करते थे तो ना तो शिवराज सिंह की चर्चा करते थे, ना उनकी लाडली बहना की कोई जिक्र करते थे। इससे शिवराज सिंह चौहान को चोट तो पहुंचती होगी, लेकिन जब जीत मिली तो लाडली बहना की चर्चा खूब हुई। और उसके बाद भी राज्यपाल साहब ने जो अभिभाषण दिया है इस सेशन में, इस सत्र में, वहां पर चौंका देने वाली बात सामने आई। एक बार भी राज्यपाल महोदय ने लाडली बहना योजना की कोई चर्चा ही नहीं की। और उससे भी बड़ी बात यह है कि राज्यपाल महोदय जो 48 पॉइंट में अपने अभिभाषण को रखे, उसमें 48 बार प्रधानमंत्री मोदी का भी नाम था। हैरानी होती है कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है, जहां शिवराज सिंह चौहान के लिए कोई जगह नहीं थी, उनके किए गए कामों की कोई चर्चा नहीं, लेकिन मोदी 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 चलता रहा। ऐसे में इस विधायक ने, जो कांग्रेस के विधायक हैं रामनिवास रावत ने, जो टिप्पणी की है वो गलत नहीं है। यह सब जानता है कि मोदी जी और शिवराज सिंह के बीच जो हैं वो रिश्ते इस वजह से भी तल्ख होते चले गए क्योंकि शिवराज सिंह उम्र के हिसाब से मोदी जी से छोटे हैं और राजनीतिक कद के हिसाब से उस वक्त तक बहुत बड़े थे जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे। ऐसे में
उनकी राहें दिल्ली की तरफ बढ़ सकती थीं। हालांकि ऐसा हो न सका, शिवराज सिंह दरकिनार कर दिए गए। और राज्यपाल के अभिभाषण की जब चर्चा हो रही है तो इस बिंदु को भी गौर कीजिएगा। यहां लिखा गया है, मध्य प्रदेश के विधानसभा का शीत सत्र चल रहा है। सदन के भीतर गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने अभिभाषण की जमकर आलोचना की। कांग्रेस विधायक रावत ने कहा कि अभिभाषण में कुल 48 बिंदु हैं, जिसमें 48 बार पीएम मोदी का उल्लेख हुआ है। यह कमाल है। इसमें यह भी लिखा गया है कि मोहन यादव को वो नसीहत देते नजर आए कि आप मुख्यमंत्री बने हैं तो आपको क्या करना है जो आप पीएम मोदी के गुड बुक्स में रहेंगे। यह लिखा हुआ है कि इसके बाद मोहन यादव को भाजपा आलाकमान की ओर से मुख्यमंत्री बनाने के फैसले पर तंज कसते हुए रामनिवास ने कहा, अब तो यह है कि जो तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो करेगा, भाजपा की ओर से सीएम की कुर्सी तक पहुंच जाएगा। एकदम खुलकर तंज कसा गया है। बीजेपी की सियासत मोहन यादव, विष्णुदेव और भजन लाल की तरफ देखें तो इससे साफ पता चलता है कि उन्हें ऐसा चेहरा चाहिए जिनका कोई अपना जनाधार ना हो, जो अपने दम पर 10 विधायक न जिता सकते हों, और जब तक वो उस काबिल बने तब तक उन्हें बदल दिया जाए। यानी कि पावर सेंटर जो है वो दिल्ली में रहे। शिवराज सिंह जनाधार वाले नेता, वसुंधरा राजे जनाधार वाले नेता, रमन सिंह जनाधार वाले नेता, और इन तीनों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन मेहनत का फल नीलबटा सन्नाटा हो गया। यहां पर एनडीटीवी की तरफ से जानकारी दी गई है कि रामनिवास रावत ने मोहन यादव को और क्या कुछ सुना दिया और कैसे बता दिया कि मोदी जी की महिमा मंडन में अगर आप पीछे हट गए, कमी कर दी, तो फिर आपकी कुर्सी भी जा सकती है। यहां देखिए लिखा हुआ है, कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत ने आगे कहा कि देख लीजिए पहली पंक्ति कितनी बड़ी है। इसके बाद रामनिवास रावत ने मजाकिया लहजे में कहा, मुख्यमंत्री जी आप जनगण मन करिए, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो करिए। इसके बाद बाकी नेताओं पर उंगली से इशारा करते हुए कहा कि जिन्होंने नहीं किया वह सब यहां बैठे। रावत ने कहा, यह मोदी जी की सरकार है, मुख्यमंत्री जी जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहिए, उन्हें हमारी शुभकामनाएं हैं। इसका मतलब उनका कहना यह है कि कैलाश विजयवर्गीय हूं या फिर शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, या जितने भी ऐसे बड़े नेता जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया था मध्य प्रदेश में, वो सब कहां बैठे हुए हैं। अगर तोमर साहब को छोड़ दें तो भी उनका डिमोशन ही कहा जाएगा। जिस हिसाब से वो केंद्र की राजनीति करते थे, उन्हें अब एक स्पीकर की कुर्सी पर बैठा दिया गया है, और इसके बाद शायद भविष्य में राज्यपाल के तौर पर ही वो नजर आएंगे, जबकि बड़े कद के नेता हैं। पूरी स्थिति यही बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में अब पावर सेंटर जो है सिर्फ एक जगह है, वो है दिल्ली में। जो मोदी शाह तय करेंगे, उस लाइन के खिलाफ किसी ने जाने की कोशिश की तो फिर उसे बागी माना जाएगा और लाइन क्रॉस करने वालों को सीधे साइड किया जाएगा, फिर चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या वसुंधरा राजे हो। और इसकी जगह आपको वही भजन लाल, विष्णुदेव या फिर मोहन यादव दिखाई पड़ेंगे। अगर पूर्व में देखें, रघुवर दास, मनोहर लाल खट्टर, देवेंद्र फडणवीस जैसे नाम भी आपको दिखाई पड़ेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के इशारे पर चलेंगे। अपने मन की करने से पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़ेगा, नहीं तो वो भी दरकिनार किए जा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।